शुभ प्रभात। मैं अजीत कुमार कार्मल स्कूल कक्षा 9 वर्ग का छात्र आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है विद्रोह का बीज रोपण। जिला जेल के अंदर एक कैदी था, उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर एक साधारण किसान था, पर अपनी जमीन की तरह ही उसमें जिद्द और इंसाफ का भाव था। अंग्रेजों ने गाँव में नया कानून लगाया था, किसानों की फसल चाहे जितनी भी खराब हो जाए लगान पूरा देना होगा। यह सुनकर रघुवीर ने सबको एक साथ किया और कहा, मेहनत हमारी है, फसल हमारी है, अपना खून पसीना निचोड़कर इन अंग्रेजों को क्यों दे। इसी साहस के कारण उसे कैद कर लिया गया। जेल का प्रमुख सिपाही ज्वाला सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसे सत्ता की आवाज तो पसंद थी, पर सच की नहीं। वह हमेशा कैदियों पर चिल्लाता था, कहता, तुम्हारी आवाज यहाँ दबा दी जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे बगैर भी चलती है। रघुवीर चुप रहता, वो अंदर ही अंदर सोचता, कितनी दीवारें, कितने ताले, पर इंसान की सोच पर कौन सा ताला लगेगा। एक बरसाती दिन तेज हवा बह रही थी, बार बार की बारिश से मिट्टी गीली हो गई थी। उसी समय जेल की बड़ी दीवार के एक दरार में हवा एक बीज उड़ा कर ले गए। कुछ ही दिनों में वह बीज अंकुरित हो गया और एक नन्हे पौधे पर रोप ले गया। रघुवीर हमेशा उस पौधे को देख के मुस्कुराता था। वह उसमें से हरियाली में एक भविष्य देख रहा था, एक ऐसा भविष्य जहाँ उसके गाँव का कोई भी किसान किसी का गुलाम नहीं हो। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा। वह जेल की दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे एक विचार धीरे धीरे लोगों के मन में फैलता है। एक दिन ज्वाला सिंह ने गुस्से में आकर उस पौधे को तोड़ना चाहा। वह बोला, ये पौधा भी तुम्हारी तरह कैदी है और कैदी कभी आजाद नहीं होते। रघुवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, साहब इस पौधे को देखो, ना ही इसने कोई शोर किया और ना कोई हथियार उठाया, फिर भी यह इस दीवार को पार कर लेगा। यही असली विद्रोह है। महीने गुजरे, पौधा अब शाखाओं वाला बेलदार पौधा बन चुका था। एक दिन रघुवीर ने देखा उसकी शाखाएं दीवार को पार कर चुकी थी। बाहर खुली हवा, खुला नीला आसमान और बादलों का समूह था। यह देखकर रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, विद्रोह तो भीतर से शुरू होता है, बाहरी दीवार तो बाद में टूटती है। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसने अपने गांव वालों को यही कहानी सुनाई। उसने कहा, सत्ता की हार तब होती है जब लोग डरना छोड़ देते हैं। जैसे कविता कैदी और कोकिला का अंधेरे कारागार में बंद कैदी को यह सिखाती है कि मन की उड़ान और आशा की आवाज को कोई नहीं बांध सकता, ठीक उसी तरह एक नन्हा सा बीज भी यह सिखाता है कि विद्रोह किसी नारे से नहीं, एक विचार से शुरू होता है। जब विचार मजबूत हो तो पत्थर की दीवार भी उसकी राह रोक नहीं पाती। रघुवीर आज जिंदा नहीं है, पर उसके विचार का बीज आज भी दुनिया में उतर रहा है। आज भी लोग अपने भीतर का विद्रोह कर रहे हैं। ये सब हथियार से नहीं, बल्कि विचार से शुरू हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे रघुवीर ने उस पौधे से सीखा था कि चुप रहकर भी क्रांति